Good morning class. How are you? Class 6 हिंदी ग्रामर चैप्टर 13 सर्वनाम आज हम लोग पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सर्वनाम आप लोगों ने पढ़े ही हैं और हम लोग उसको बताते हैं कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें आप सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो पिक्चर्स दिख रही है कि रीटा कक्षा 6 में पढ़ती है, रीटा प्रतिदिन स्कूल जाती है, रीटा के भाई का नाम जो है सौरभ है, रीटा के पिताजी एक बैंक में काम करते हैं, रीटा को सभी प्यार करते हैं। तो उक्त दिए गए वाक्य में रीटा संज्ञा शब्द का 5 बार जो है प्रयोग हुआ, यानी बार बार रीटा का नाम आया है। ये अटपटा सा लग रहा था। इन वाक्यों को आगे अगर हम इस प्रकार लिखेंगे, रीटा कक्षा 6 में पढ़ती है, वह प्रतिदिन स्कूल जाती है, उसके भाई का नाम सौरभ है, उसके पिताजी एक बैंक में काम करते हैं, उसको सभी प्यार करते हैं। तो यहाँ पे रीटा का नाम सिर्फ एक बार आया है और बार बार जो है वह है, उनको, उसके, इस तरह हम लोगों ने सर्वनाम का प्रयोग किया है। तो यही हम ये बताना चाह रहे हैं इस एग्जाम्पल के द्वारा कि बार बार नाम संज्ञा जिसे हम ले रहे हैं उस संज्ञा शब्द, बार बार संज्ञा शब्द ना लेकर हम क्या करना है, हमें वह है, उसके, मैंने, उसको, इस तरह जो हम लोग अपने डेली रूटीन में हम लोग बोलते हैं, तो हम लोग उन जो वाक्यों का प्रयोग करते हैं वो सर्वनाम होते हैं। तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें आप सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं हिंदी में, और पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। तो आप पहला मैं स्टार्ट कर रही हूँ। पुरुषवाचक सर्वनाम, बोलने वाले, सुनने वाले या किसी तीसरे अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने वाली सर्वनामों को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। तो पुरुषवाचक के भी 3 भेद हैं। ऐसे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाला अपने लिए प्रयोग करे उन्हें उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैंने, मैं, हम, हमारा, हमको आदि। तो यह मैंने, मैं, हम, हमें, ये क्या किसमें आया, आपका उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में आया है। ऐसे मध्यम पुरुषवाचक जो सर्वनाम है, देखो, ऐसे सर्वनाम शब्द जो सुनने वाले के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे तू, तुम, तुमने, आप आदि। तो यह तुम्हारा, आप, बहुत, ये जो सब शब्द है, यानी कि दूसरे के लिए सुनने वाला, बोलने वाला तो क्या आ जाएगा, उत्तम पुरुष, सुनने वाला मध्यम पुरुष, और जो किसके बारे में कुछ बात कही जा रही है वो आप किस में डालेंगे, अन्य पुरुष में। ऐसे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाला या सुनने वाला किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग में लाता है उन्हें अन्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं। वह है, वे, उसने, उन्होंने, उनका, उसे आदि। तो उसने मुझे कल बुलाया था। तो इस तरह जो भी सेंटेंस बनेंगे इनसे रिलेटेड वो आप अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में रखेंगे। अब सेकंड है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम, कि जिसमें कंफर्मेशन हो, किसी चीज का निश्चय होने की बात कही गई हो। ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे इन्हें संकेत के कैसे कह सकते हो आप, वह मेरा बैग नहीं विदिशा का है। तो यानी कुछ भी हम बात कह रहे हैं तो वह कंफर्म होगा कि हाँ भाई ये बैग मेरा नहीं है, विदिशा का है। यह बहुत उपयोगी पुस्तक है या किताब है, इसे संभाल के रखो। तो जो चीज कंफर्म है और निश्चित है, कोई वस्तु भी हो सकती है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है, तो वहां निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। ऐसे आप 3rd नंबर का देखिए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यहाँ पे जिन सर्वनामों के से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध ना हो उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी, किन्हीं आदि। तो किसी का पेन नीचे पड़ा है तो किसी का, तो यहाँ पे जो है आपको इसको आप ऐसे कह सकते हो कि किसी का, क्योंकि यहाँ पे आप कंफर्म नहीं कि आप किसका है, वो आप कह नहीं सकते हो कि गर्ल का है कि बॉय का है या किसी और अन्य व्यक्ति का है। तो कोई गीत गा रहा है, कोई गा रहा है, पर पता नहीं कौन है। तो जिसका हमें पता ही नहीं है, जिस चीज का हमें निश्चित वस्तु का या व्यक्ति के बारे में बोध ना हो, वो हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम में रखेंगे। चौथा है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में प्रश्न पूछने के काम आए वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे क्या, कौन, किसने, किसे और आदि इस तरह। तो आज माँ ने क्या बनाया, आप क्वेश्चन कर रहे हैं। बाजार से सामान कौन लाएगा, इनाम किसे मिलेगा। तो यह क्वेश्चन हम जब पूछेंगे तो वो हम इजीली पहचान सकते हैं कि प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। ऐसे ही आप देखें कि निजवाचक सर्वनाम, ऐसे सर्वनाम जो कर्ता के द्वारा स्वयं काम किए जाने का बोध कराते हैं वो निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे स्वयं, आप, अपने आप, खुद आदि। तो मैं खुद चली जाऊंगी जहां पे स्वयं का बोध हो रहा है, स्वयं रूट कर चली गई, अपने आप। तो ऐसे जो वर्ड्स हैं जहां पर स्वयं के बारे में कह रहा है और खुद भी आता है इसके अंदर, अपने आप हो गया। ये सब सारे शब्द जो है यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, इन्हें आप याद कर लेंगे और ये आपके निजवाचक सर्वनाम की पहचान है।
अब संबंधवाचक बच रहा छठा, ऐसे सर्वनाम शब्द जिनसे वाक्य के दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध स्थापित होता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, वह, सो, जो, जैसा, वैसा आदि से जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो मंदिर आया है वह प्रसाद पाएगा, जिसे इनाम मिला है वह मेरा भाई। तो बच्चों आज हम लोगों ने यहाँ पर सर्वनाम जो है चैप्टर पढ़ा है। सर्वनाम के आपके हिंदी में 6 भेद हैं, वो मैंने आपको बताई दी। एक बार फिर से मैं रिवाइज करवा रही हूँ। सर्वनाम के आपके 6 भेद हैं। पहला है आपका पुरुषवाचक भेद। अब पुरुषवाचक में भी आपके 3 है, सिर्फ पुरुषवाचक में ही 3 है, बाकी सब में सिंगल सिंगल है। तो पुरुषवाचक में आपके 3 भेद है, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। ठीक है, इस तरह। और फिर है आपका दूसरा निश्चयवाचक, जहाँ पे किसी भी वस्तु या व्यक्ति के बारे में निश्चित होने की बात कही गई है, वो निश्चयवाचक है। फिर है आपका अनिश्चयवाचक, जहाँ पे किसी वस्तु व्यक्ति के बारे में अनिश्चितता प्रकट हो, वो अनिश्चित वाचक सर्वनाम में रखेंगे। और चौथा है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम, जहाँ किसी ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में प्रश्न पूछने में काम आ रहे हैं, वहां पे आप प्रश्नवाचक सर्वनाम रखेंगे। फिर आपका निजवाचक सर्वनाम, जो किसी ऐसे सर्वनाम जो कर्ता के द्वारा स्वयं काम का बोध कराते हों। और लास्ट है आपका संबंधवाचक सर्वनाम, जो ऐसे सर्वनाम शब्द जिसे वाक्य के दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध स्थापित होता है, वो आपका संबंध रिलेशन हो आपस में, दोनों का जो भी सेंटेंस है, जो भी वाक्य है, उसमें आपस में एक दूसरे का संबंध हो, वहां आप संबंधवाचक सर्वनाम रखेंगे। तो आज हम लोगों ने ये सर्वनाम चैप्टर पढ़ लिया है, और मैं इसका क्वेश्चन भी वैसे बोल रही हूँ, कंटेंट में भी डालूंगी, आप लोग आंसर भी लिखेंगे साथ में। तो क्वेश्चन है, एक ही दे रही हूँ, सर्वनाम की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। पहला प्रश्न मेरा, सर्वनाम की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। वो आपको यहाँ डेफिनेशंस देखो, यहाँ सर्वनाम की आपकी परिभाषा है, वो आपको एग्जाम्पल से लिखनी है। और दूसरा प्रश्न है, सर्वनाम के भेदों को नाम उदाहरण सहित, यानी कि जो भेद है, ठीक है, उनके एग्जाम्पल भी आपको देने हैं। तो बस यही हम क्वेश्चंस लिखेंगे, और ये मैंने कंटेंट पे भी डाले हैं, आप वहां से भी इनके क्वेश्चंस लिख कर, आंसर बुक में से ही है, और वहां से मैंने बताई दी, आपको यहाँ से आंसर लिखने, और आप कॉपी में इनको करेंगे। बाकी एक्सरसाइज मैंने कंटेंट में डाल दिया, आप वहां से लिखेंगे। तो ठीक है बच्चों, और आप लोग ये वीडियो सुनेंगे और चैप्टर भी याद करेंगे। तो ओके, बाय चिल्ड्रंस।